चलो तो यहाँ देखो इसमें लिखा है, ये आपको एक सर्किट दे रखा है, ये सर्किट आपका LCR सर्किट कहलाता है। इसको अच्छे समझ लो, कौन सा सर्किट कहलाता है आपका? LCR सर्किट। क्यों? क्योंकि इसमें एक L लगा है। इस L का मतलब क्या है? इस L का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है इंडक्टर, है ना। R का मतलब क्या है? रजिस्टर। और C का मतलब क्या है? कैपेसिटर। तो ये तीनों सर्किट में कनेक्ट है, इसको हम बोलते हैं LCR सर्किट। दिख रहा है L, C और R। तो यहाँ से यूनिट भी याद करो, नाम तो याद हो ही गए। L मतलब इंडक्टर, C मतलब कैपेसिटर, R मतलब रजिस्टर। क्लियर? चलो, कैपेसिटर की जो भी यूनिट आप निकालोगे वो आप फेरेड में निकालते हो। किसमें निकालते हो? सी की एस यूनिट क्या निकालोगे? फेरेड में। किसमें निकालोगे? फेरेड में। एल जिसको हम इंडक्टर बोलते हैं, इसकी एस यूनिट होती है हेनरी। क्या होती है? हेनरी। और जो आर है इसकी तो यूनिट पढ़ चुके हैं बहुत पहले से, ओम। क्लियर? समझ में आ गया? कैपेसिटर का फेरेड में रहेगा, इंडक्टर का हेनरी में रहेगा, रेजिस्टेंस का ओम में रहेगा। क्लियर? ये हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट है। कितना करंट है? अल्टरनेटिंग। यहाँ लिखा है, इसका मतलब ये इतना वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं, ये इनपुट वोल्टेज है 220 वोल्ट। ये हमारा सी का वैल्यू है, ये एल का वैल्यू है और ये आर का वैल्यू है। क्लियर? चलो, अब यहाँ पे बोला ना रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालो। क्या निकालो? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो पहले तो आप समझो, यहाँ पे कुछ टर्म लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक्सएल। इस एक्सएल को हम क्या बोलेंगे? एल मतलब क्या था? इंडक्टर था। तो इस एक्सएल को हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसे भले वो क्वेश्चन में वो चीज नहीं निकालने को बोला, बट मैं आपको सारी चीजें निकलवा रहा हूँ, ठीक है। तो इस एक्सएल को हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्स सी, इस एक्स सी को हम क्या बोलते हैं? सी मतलब क्या है? कैपेसिटर है, तो इसको आप बोल दोगे कैपेसिटिव। क्या बोल दोगे आप इसको? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। समझ में आया दो चीज आपको? एक होता है एक्सएल और एक होता है आपका एक्ससी। एक्सएल में इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्ससी में कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अगर हम बात करते हैं इनके फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला अगर आपको निकालना है तो क्या होगा? क्यों आरसी, क्या होगा फॉर्मूला? एक्सएल इक्वल्स टू होगा ओमेगा एल। एक्सएल इक्वल्स टू क्या होगा? ओमेगा एल। और एक्ससी इज इक्वल्स टू कितना होगा? 1 अपॉन ओमेगा सी। समझ में आ गया? फॉर्मूले ट्राई करो, यहीं पे याद हो जाए। एक्सएल इक्वल टू कितना होता है? ओमेगा एल। और एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। जो एक्सएल है एक प्रकार से है तो रेजिस्टेंस ही। क्या है? रेजिस्टेंस। बस किसका? इंडक्टर का। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या देखी थी हमने? ओम। तो इस इंडक्टिव रिएक्टेंस की यूनिट भी क्या होगी? ओम होगी। सेम वे एक्ससी, ये भी एक प्रकार से रेजिस्टेंस ही है, तो इसकी यूनिट भी क्या होगी? ओम ही होगी। समझ में आया? तो यहाँ से एक्सएल जो निकलेगा वो किस में निकलेगा? ओम में निकलेगा। एक्ससी निकलेगा वो भी किस में निकलेगा? ओम में। ठीक है, समझ में आया? तो अपन इसको एक काम करते हैं, निकालते हैं अपन एक्सएल को और एक्ससी को। क्लियर? तो एक्सएल इक्वल टू कितना लिखा है? ओमेगा एल। ओमेगा एल लिखा है। ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है? ओमेगा इक्वल्स टू अगर हम बात करें तो ये होता है 2 पाई एफ इंटू एल। क्लियर? अगर एक्ससी की बात करें तो ये होता है 1 अपॉन 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू सी। होता है? क्लियर? अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, यहाँ क्वेश्चन में कहीं पर भी हमारे पास एफ की वैल्यू है क्या? नहीं है। हमारे पास ओमेगा की वैल्यू है क्या? नहीं है। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा को हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा को क्या बोलते हैं हम? समझ लेना अच्छे से। ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं? एफ को बोलते हैं। ठीक है? क्लियर? अब ये वाली वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, तो हम वैल्यू निकाल पाएंगे क्या? नहीं निकाल पाएंगे। तो हम करते हैं इसका पहला क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन हमसे बोला गया। पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया? हमें क्या निकालना है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी निकालनी है? रेजोनेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एट रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस एक कंडीशन होती है, जो मैं आपको 10th क्लास में पढ़ाया था। रेजोनेंस एक कंडीशन होती है इसमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी और फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी दोनों क्या होती है? बराबर होती है। कौन कौन सी? नेचुरल और फोर्स्ड। बट यहाँ तो हम उससे पढ़ नहीं रहे, तो यहाँ पर याद रख लो, दिमाग के अंदर सेट कर लो कि रेजोनेंस पर एक्सएल और एक्ससी बराबर हो जाते हैं। एक्सएल और एक्ससी क्या हो जाते हैं? बराबर। अब एक्सएल का फॉर्मूला देखो, ये वाला क्या होता है? 2 पाई एफ इंटू एल। और एक्ससी का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन 2 पाई एफ इंटू सी होता है। क्लियर? अब आप बताना मेरे को हर्षवर्धन, इसमें फ्रीक्वेंसी कौन सा सिंबल है? फ्रीक्वेंसी कौन सा सिंबल है 2 पाई एफ एल में? 2 पाई एफ एल में फ्रीक्वेंसी कौन सा सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो यहाँ पे हम सिंपल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एफ का जल्दी आते हैं, तो एफ का एफ से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा? एफ स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू, ये सारे टर्म कहाँ जाएंगे? नीचे। तो 1 आ गया अपॉन में, ये 2 नीचे पहुंचा, इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4, ये पाई का पाई से मल्टीप्लाई हुआ पाई स्क्वायर, ये एल आ गया और ये सी आ गया। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, तो हो जाएगा 2 पाई रूट के अंदर एल इंटू सी हो जाएगा। तो एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 2 पाई, तो 2 पाई रहेगा,
स्क्वायर रूट के अंदर एल इंटू सी। तो आप बताओ डायग्राम में एल की वैल्यू कितनी दी है, बताओ एल की वैल्यू कितनी दी है, 4 अपॉन पाई स्क्वायर। तो 4 अपॉन पाई स्क्वायर, ये आपकी है किसकी वैल्यू, एल की वैल्यू, ये लिखा है आपके सामने, है ना। और ये किसकी वैल्यू है आपके सामने, सी की वैल्यू। तो सी का वैल्यू क्या लिखा है 25, और माइक्रो है तो माइक्रो मतलब 10 की पावर -6, याद कर लो। माइक्रो मतलब 10 की पावर -6, मिली मतलब 10 की पावर -3, और नैनो मतलब -9। इसको आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये देखो 25 का 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 100। या एक काम करो ऐसे कर लो, हाँ 100 आ गया। 100 को ये 10 की पावर -6 से सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा, 10 की पावर -4 बचेगा, -4 बचेगा कि नहीं बचेगा। और ये पाई स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर निकालो तो क्या बचेगा, पाई। तो क्या बचेगा 1 अपॉन ये 2 पाई आ गया, है ना। ये अपॉन में ये पाई बाहर आ गया हमारे पास इसका, और ये 10 की पावर कितना हो गया था, -4 हो गया था। -4 को हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 10 की पावर हाफ हो जाती है, रूट है ना तो पावर हाफ हो जाएगी, समझ में आया था ना। अब एक पाई से एक पाई आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये 10 की पावर -2 ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा, प्लस का 2 मतलब 100, और 100 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 50, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज, समझ में आ गया। तो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहलाती है, क्लियर। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या निकालना है, करंट निकालना है। क्या निकालना है आपको, करंट निकालना है। I = V अपॉन R। जैसे आपने 10 को ऊपर ले लिया, हाँ 2 × 10 की पावर -4 जो रख सकते हैं। हाँ 1/2 × 10 की पावर -2 आप छोड़ सकते हो, कोई गलत नहीं है उसमें हर्ट्ज लिख के, बट वो और सारा सॉल्व हो सकता है, इसलिए आप इसको कर दो तो अच्छी बात, क्लियर। इतना समझ में आ गया, फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई कैसे निकालते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला समझ में आ गया। अगर एक बार रिवाइज करो तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला क्या है, F = 1/2 पाई रूट के अंदर L इंटू सी, ये और एक ये दो फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए, XL = XC। ये आपको डायरेक्ट 1 मार्क्स में आपको रेजोनेंस कंडीशन पूछ सकते हैं एग्जाम में, डन। आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है। क्या निकालना है आपको, करंट। तो अगर आप नॉर्मल फॉर्मूला देखो, अगर ओम्स की बात करते हैं, ओम्स लॉ की बात करते हैं, है ना, तो आपको पता है V = IR होता है। तो I = क्या होगा, V अपॉन R होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, I = V तो लिखेंगे, बट अपॉन में R नहीं लिखेंगे, अपॉन में क्या लिखेंगे, Z लिखेंगे। क्या लिखेंगे, Z क्या होता है, Z को हम बोलते हैं इम्पीडेंस। Z को हम क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। ये भी एक प्रकार से रेजिस्टेंस की तरह ही काम करता है। किसकी तरह काम करता है, रेजिस्टेंस की तरह। तो इसकी SI यूनिट भी क्या होगी, ओम ही होगी। इसकी SI यूनिट भी क्या होगी, ओम, ठीक है। अब कैसे निकालते हैं Z, उसको देखो यहाँ पे। तो Z का फॉर्मूला है, क्या है बताओ, स्क्वायर रूट के अंदर R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। किसी में से किसी को माइनस कर सकते हो, चाहे XC में से XL, चाहे XL में से XC, तो स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव ही आएगा, समझ में आया। चलो, तो Z = स्क्वायर रूट के अंदर R की वैल्यू दे रखी थी सर्किट में, R की वैल्यू दी थी ना सर्किट में, कितनी दी थी, 10 दी थी, 100 दी थी। एक बार चेक करो, R की वैल्यू मैंने कितनी, 100 दी है। R की वैल्यू 100 दी है ना, तो 100 का स्क्वायर करेंगे, 2 जीरो तो कितने जीरो जाएंगे, 4 जीरो, तो हो गए 4 जीरो, नहीं हुई, अब हो गए, ठीक है। प्लस XL और XC, आपको पता है XL और XC तो क्या है, XL और XC तो सेम आ रहे थे ना, रेजोनेंस वाली कंडीशन बन रही है ना, बन रही थी कि बन रही थी। तो XL और XC क्या है, सेम है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। आ गया कि नहीं आ गया। तो Z = सिंपल सा 10, इसका सॉल्व करो तो कितना आएगा, 100 ही आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो I = वोल्टेज हमने आई थिंक आपको 220 दे रखा था, अपॉन Z कितना है, 100, ये तो इससे कैंसिल कर दिया, तो I = कितना आ गया, 2.2, और करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो करंट का आंसर आ गया I = 2.2 एम्पियर। समझ में आया। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या बोला था, आई थिंक पावर कंज्यूम बोला था, ठीक है, पावर कंज्यूम, पावर की बात की थी। तो पावर = आओ, और फॉर्मूला पता है, पावर P = होता है, मेनली अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो पावर = VI होता है। क्या होता है, पावर = VI, ठीक है। यहाँ में एवरेज पावर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एवरेज पावर की। तो पावर = फॉर्मूला हो तो सिंपल सा VI हो जाएगा, है ना। cos phi होगा, बट उसको हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो V = क्या होता है, IR होता है। तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, I² R आ जाएगा। क्या आ जाएगा, I² R। R क्यों, आना तो Z चाहिए, आना क्या चाहिए, Z, बट Z की वैल्यू किसके बराबर आ गई थी यहाँ पे, R के बराबर, 100 के बराबर आ गई थी ना, और R भी क्या था, 100 था, दोनों वैल्यू सेम थी, इसलिए हम इसको क्या लिख लेंगे, I² R लिखेंगे, ठीक है। I की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 2.2 का स्क्वायर इंटू में 100, 2.2 का स्क्वायर सॉल्व करना तो किसका होगा, 2.2 × 2.2,
इंटू 100। ये डेसिमल हटाया तो यहाँ पे 10 आ गया, डेसिमल हटाया तो यहाँ पे 10 आ गया, ये 10 इसे 100 कर गया, है ना। तो ये 484 आ रहा होगा आंसर, 484। और यूनिट क्या होगी, पावर है, पावर इक्वल्स क्या होता है, वॉट। तो पावर कैसे यूनिट होती है, वॉट। तो आंसर कितना आ गया आपका 484 वॉट। समझ में आया। इस तरीके से आपको निकालना है उसको। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या हुआ है, आपको वोल्टेज दे रखा है V इक्वल टू 200 साइन 314t ये दे रखा है, और रेजिस्टेंस दे रखा है कितने ओम का, 10 ओम का। इसमें आपको रेजिस्टेंस कितने ओम का दे रखा है, 10 ओम का आपको रेजिस्टेंस दे रखा है ये आपका 10 ओम का रेजिस्टेंस। क्या बोला है, कैलकुलेट करो RMS वोल्टेज। क्या कैलकुलेट करना है, RMS वोल्टेज, फिर RMS करंट और पावर, ये फाइंड करना है। अब इसको समझो, ये जो लिखा है ये आपके सामने क्या लिखा है, V इक्वल टू 200 साइन 314t ऐसा लिखा है। तो ये जो ये रिप्रेजेंटेशन है, क्या है ये, रिप्रेजेंटेशन है। किसका रिप्रेजेंटेशन है, ये अल्टरनेटिंग करंट का। किसका है, अल्टरनेटिंग करंट का। तो जो हमारे अल्टरनेटिंग करंट होती है AC, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि उसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t, या प्लस माइनस करके यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल होगा ऐसे, ठीक है। सेम वे हम ऐसे करंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t प्लस माइनस में कुछ ना कुछ यहाँ पे एंगल होगा फाइव। इतना समझ में आया कि नहीं आया बताओ, ये चीज समझ में आ गई, इतनी पक्का आ गया। तो हाँ बेटा, I करंट है, V पोटेंशियल है आपका। अब यहाँ समझो, इसको देखो, इसको देखो, ठीक है। और मुझे बताओ V0 की वैल्यू, आप बताओ कितना होगा V0 की वैल्यू, बताओ V0 की वैल्यू कितनी होगी, 200। आप बताओ V0 की वैल्यू, इसको इससे कंपेयर करो। देखो V की जगह V लिखा है, इक्वल की जगह इक्वल लिखा है, V0 की जगह कितना लिखा है, 200। तो V0 की वैल्यू कितनी हो गई, 200। आया समझ में, V0 की वैल्यू कैसे निकाली। चलो देखो, साइन की जगह साइन लिखा है, ओमेगा की जगह कितना लिखा है इसमें, 340। तो ओमेगा कितना हो गया, 340। ओमेगा का क्या नाम दिया था मैंने आपको, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया था। और मैंने आपको बताया था ओमेगा का एक फॉर्मूला होता है, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, बताया था। इक्वल टू कितना हो गया आपका, 314 हो जाएगा। अब मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है, क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी। तो क्या करूंगा, 2 को 2 लिखा रख दूंगा, पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 314 हो जाएगा, ऐसे कि नहीं हो जाएगा। इस डेसिमल को हटाएगा आपने तो ये 100 हो गया। आपने 314 से 314 काट दिया, ये 2 से काट दिया, ये 50 कैंसिल हो गया। तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 50। और एफ की यूनिट क्या होती है, मैंने आपको बताया था, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। तो आपके 3-4 क्वेश्चन हो गए। ये V0 जो होता है इसको हम बोलते हैं पीक वैल्यू, पीक वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसको हम, पीक वोल्टेज। तो पीक वोल्टेज समझ में आया कैसे निकालना है। अगर ये करंट में होता तो पीक करंट निकाल लोगे, पीक करंट क्या होता है, ये जो I0 होता है उसको हम बोलते हैं पीक करंट, जो V0 होता है उसको हम बोलते हैं पीक वोल्टेज। समझ में आ गया, समझ में आ गया। यहाँ V0 को क्या बोलते हैं हम, पीक वोल्टेज। 200 पीक वोल्टेज हो गया ना। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो साइन के साथ लिखी थी, टी के साथ जो था वो आपका हो गया ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सॉल्व किया तो फ्रीक्वेंसी आ गया। अब क्या निकालना है आपको, आरएमएस वैल्यू। क्या निकालना है आपको, आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, वी आरएमएस का फॉर्मूला होता है V0 अपॉन I। हाँ, वी आरएमएस निकालो चाहे आप आई आरएमएस निकालो, दोनों का फॉर्मूला सेम है। क्या, √2 से डिवाइड कर दो। अगर वी आरएमएस है तो V0 को डिवाइड कर दो, आई आरएमएस है तो I0 को डिवाइड कर दो। हमें कौन सा निकालना है, पहले वी आरएमएस निकालना है। पहले क्या निकालना है, वी आरएमएस। तो हम क्या करेंगे, V0 को डिवाइड कर देंगे √2 से। तो वी आरएमएस इक्वल टू V0 कितना है 200, तो 200 को हमने डिवाइड कर दिया √2 से। अगर सॉल्व करना है, कैलकुलेटर आपका अलाउड होता है ICSE में, तो आप इसको सॉल्व करके लिख दो, ठीक है। अगर आप नहीं सॉल्व करना चाहते या अगर रूट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका आंसर आ जाएगा 100√2, जो कि आपको 141 पॉइंट समथिंग का जाएगा ना, 14.41 ऐसा कुछ करके आ जाएगा आपका। 100 है ना, 1.41 करोगे ना, हाँ 144 सॉरी 144.1 करके आएगा, ठीक है। और यूनिट किस में आएगी, पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, 1.41 होता है। अच्छा 1.41 होता है, ओके 1.41 आता है ना, ठीक है। और यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। समझ में आ गया। आपको क्या निकालना है, IRMS निकालना है। क्या निकालना है, IRMS। तो I को, अच्छा देखो यहाँ से निकाल सकते थे हम IRMS, उसमें क्या चाहिए, हमें I0 चाहिए। आपके पास I0 है क्या, नहीं है। तो आपको ओम्स का फॉर्मूला पता है, ओम्स लॉ का, V इक्वल टू IR। तो I इक्वल टू V अपॉन R हो जाएगा। V कितना है आपके पास, VRMS हीरा,
141.4, आर कितना है 10, तो ये जाएगा 14.14 और एम्पियर। दोनों क्वेश्चन हो गए। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका, हो गया। पावर निकालनी है, क्या निकालनी है पावर, तो पावर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो देखो, तीसरे पावर इक्वल टू तो VRMS IRMS और इनटू में cos फाई, VRMS IRMS और cos फाई। अब VRMS कहाँ है आपका, ये आपको VRMS 141. किसका रूट 1 चला गया, इसका हमने VRMS अपन R से निकाला है ना, आई नोट की वैल्यू नहीं थी, कहाँ से निकाल लेंगे हम, 141.4 VRMS हो गया, IRMS कितना करा, ये रहा 14.14, ये हो गया। फाई क्या होता है, एंगल है ना, तो उसमें नहीं दिया, इसका मतलब हमारा, और वैसे R रेजिस्टेंस दिया ना, सिर्फ रेजिस्टेंस दिया तो एंगल कितना होता है, 0 होता है। रेजिस्टेंस के लिए फाई कितना होता है, 0, तो cos 0 जाएगा 1। इसका मल्टीप्लाई कर दो आप, किसका 141.4 का किससे मल्टीप्लाई करना है, 14.14 से मल्टीप्लाई करना है। जो भी आपका आंसर आएगा कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके 19, आराम से बोलो 199.39 और पावर की यूनिट होती है वॉट, तो ये आपका आंसर आ गया, अराउंड 2000 वॉट आपका आंसर आ गया। समझ में आया, तो इस तरीके से सॉल्व करना है।